आज आपकी मालूमात में इजाफे के लिए एक मर्तबा फिर बहुत ही कमाल की वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की बुनियाद पर नई मालूमाती वीडियो मिल सके। इसी तरह हमारी आज की मालूमाती वीडियो में आपको मर्द और औरत की तरफ से की जाने वाली उन गलतियों के बारे में बताएंगे कि जिनको वो कोई गलतियां नहीं समझते, जबकि शरीयत में ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। कुछ लोग इस बारे में इल्म रखने के बावजूद भी ये काम कर जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इनके बारे में इल्म ही नहीं होता। नाजरीन, ये वीडियो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक पर मबनी है, इसलिए मियाँ बीवी दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। इसको मुकम्मल जरूर देखिएगा ताकि हम बिस्तरी के दौरान वो गलतियाँ जो जानकर या कम इल्मी की वजह से आप कर जाते हैं उन पर गौर व फिक्र कर सकें। मियाँ बीवी के ताल्लुक में हम बिस्तरी के कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनका जानना बेहद जरूरी होता है, मगर हम जानते नहीं होते क्योंकि ना तो हम दीनी कदों का मुतालिक करते हैं और ना ही हम किसी इल्म वाले से रहनुमाई हासिल करते हैं। हम बिस्तरी के ताल्लुक से कुछ ऐसे काम हैं जो हमारे घर की खुशियों को उजाड़ देते हैं, हमारी औलादों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इन कामों से भी हमें बचना चाहिए। नाजरीन, मर्दों का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज है, यानी मर्द अपनी औरत के पिस्तान को पी सकता है, मगर इस ख्याल के साथ कि औरत का दूध निकलकर मुंह में ना जाए। अगर दूध निकलकर मुंह में चला गया तो ये मकरूह होगा, लेकिन अगर दूध हलक से भी नीचे उतर गया तो बीवी का दूध हलक से नीचे उतारना सख्त हराम है और इसका गुनाह होगा, जिस पर तौबा करना जरूरी है। लेकिन इस अमल से निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर औरत का दूध हलक से नीचे उतर भी जाए तो निकाह बरकरार रहता है। दूसरा मसला, मर्द और औरत एक दूसरे के सतर को देखना या छूना है। औरत और मर्द एक दूसरे के जिनसी अज़ा को देख और छू सकते हैं, मगर शरीफ हुक्म यही है कि मकामे मखसूस की तरफ ना देखा जाए। इससे नसियान का मर्ज होता है और आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, लेकिन अगर कोई देखे या छू ले तो इसमें कोई गुनाह नहीं। तीसरा मसला, मर्द के ऊपर बैठकर औरत का हम बिस्तरी करना है। मर्द के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करना बिल्कुल जायज है, लेकिन इससे औरत में बांझपन का खदशा होता है, इसलिए ये तरीका अपनाने से गुरेज करना चाहिए। इस बात में भी कोई शक नहीं कि शरीयत ने औरत के साथ हर तरह से हम बिस्तरी करने की इजाजत दी है और शरीयत में ये भी आया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरह चाहो इनसे फायदा हासिल करो, लेकिन सिर्फ आगे के मुकाम से इजाजत है। शरीयत ने पिछले मुकाम से हम बिस्तरी करने की इजाजत नहीं दी क्योंकि वो हम बिस्तरी करने का महलो वकूल नहीं है, यानी औरत की दुबर में हम बिस्तरी करने का सख्ती से मना किया गया और जो ऐसा करते हैं उनके लिए एक बहुत सख्त अजाब है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। चौथा जो मसला है ये बहुत अहम और जरूरी मसला है। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में ज्यादा शहवत होती है, लेकिन औरत पर हया को मुसल्लत कर दिया गया। अगर हम बिस्तरी के दौरान मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो ऐसे मर्द तक जुदा न हो जब तक वो जिनसे लज़्ज़त में उरूज अख्तियार न कर जाए, यानी वो भी मुतमईन ना हो जाए, क्योंकि जब मर्द जल्दी फारिग होता है और औरत फारिग नहीं हुई हो तो मर्द का औरत से जुदा होना औरत को मुतमईन नहीं कर पाता। औरत के लिए बहुत तकलीफ दे होता है। औरत मर्द से ये चाहती है जिस तरह मर्द अंजाल का शिकार हुआ उसी तरह वो भी पूरा वक्त ले और अंजाल तक पहुँच जाए। जो मर्द जल्दी फारिग हो जाए और उसकी औरत अंजाल तक ना पहुँच सके तो ऐसी औरत अपने मर्द से नफरत करने लगती है और हम बिस्तरी करने से अक्सर कुतराती रहती है। ऐसी औरतों को मर्द के साथ हम बिस्तरी करने में दिलचस्पी नहीं रहती। वो समझती हैं कि चंद मिनट के इस खेल से जिससे उनको कोई अच्छाई महसूस नहीं हुई वो इसकी वजह से नापाक क्यों हो, तो इस वजह से वो हम बिस्तरी में दिलचस्पी नहीं लेती। यहाँ ये बात भी वाजिया रहे कि औरत शोहर को बगैर किसी उज़र के हम बिस्तरी से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन उसके साथ मर्द को भी
خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بستری کے دوران انزال ہونے کے بعد فوراً عورت سے جدا نہ ہو، بلکہ ان کو بھی لذت شہوت پوری کرنے کا موقع دیا جائے۔ ناظرین، پانچواں مسئلہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ ہے ننگے ہو کر اور کعبہ رو ہو کر ہم بستری کرنا۔ شرعی طور پر جس کمرے میں ہم بستری کی جائے وہاں قرآن پاک کھلا ہوا پڑا نہ ہو، کیونکہ یہ بیت بھی ہے۔ ہم بستری والے کمرے میں اگر قرآن مجید موجود ہے تو بہتر ہے کہ اسے کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے، اور اسی طرح ہم بستری کے دوران قبلہ رو ہو کر بھی ہم بستری کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔